नमस्कार दोस्तों, कड़ी का एम टू अचीव में आपका हार्दिक स्वागत है। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। तो आइए लेते हैं चाय की अपनी गर्मा गर्म प्याली, शुरू करते हैं जीवन की नई कहानी जी के विथ टी के साथ। आज का हमारा पहला प्रश्न है कि ऋग्वैदिक काल में मृदभांड संस्कृति है। तो इसमें है गेरु वर्णी मृदभांड संस्कृत, चित्रित धूसर, दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो ऋग वैदिक काल में गेरु वर्णी मृदभांड संस्कृति थी। इसे ओसीपी कहते हैं। ओसीपी का फुल फॉर्म होता है आर्चर कलर्ड पोट्री। पोट्री मतलब मृद भांड। तो ये उस समय यूज होता था और हड़प्पा काल में भी ये पोट्री यूज होता था। तो इसको कहा जाता है कि हड़प्पा के समय और सिंध जो वैदिक काल था उस समय जो है गेरुवर्णी मृदभांड संस्कृत स्थापित थी। चित्रित धूसर मृदभांड संस्कृत क्या है? प्रिंटेड ग्रे वेयर कल्चर इसे कहा जाता है। इसमें जो है इस पोट्री में तांबा और लोहे के भी अंश मिलते हैं। तो लोहा जो मिला है इसके बारे में कहा जाता है कि उत्तर वैदिक काल के बाद जो है लोहे का जो है खोज हुई है। तो वैदिक काल में और हड़प्पा काल में लोहे की खोज नहीं हुई थी, तो इसलिए जो है ये उसके बाद की संस्कृति है। तो यहाँ पे सही ऑप्शन होगा वैदिक काल में मृदभांड संस्कृति है, वो गेरु वर्णी संस्कृति हमारी होगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कैवल्य का अर्थ है, कैवल्य का अर्थ होता है पूर्ण ज्ञान। जैन धर्म में इसके बारे में विस्तृत बात की गई है और वहाँ पे कैवल्य का जो है बहुत ही इम्पोर्टेंस रहा है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 ईस्वी में किनके बीच हुई थी? तो एक चीज़ जानिए, पानीपत का जो पहला युद्ध हुआ था 1526 ईस्वी में हुआ था। किसके बीच हुआ था? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। जब दूसरा युद्ध हुआ तो वो अकबर और हेमू के बीच में हुआ, 1556 ईस्वी में हुआ। और तीसरा युद्ध जो हुआ हमारा वह जो है पेशवा बाजीराव द्वितीय और अहमद शाह अब्दाली के साथ हुआ। तो इसमें जो हमारा सही आंसर होगा कि 1761 में किनके बीच हमारा युद्ध हुआ है पानीपत का? तो वो पेशवा बाजीराव द्वितीय तथा अहमद शाह अब्दाली हैं। अगला देखते हैं। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसको देता है? तो लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र लोकसभा उपाध्यक्ष को देता है। सर्वोच्च न्यायालय के जजों का वेतन किससे आहरित होता है? अर्थात सर्वोच्च न्यायालय के जजों को वेतन किस निधि से दिया जाता है? तो वो हमारा है संचित निधि से सर्वोच्च न्यायालय के जजों का वेतन आहरित होता है। अगला है सादिर नृत्य शैली का प्राचीन नाम है। तो भरतनाट्यम जो हमारी एक कल्चरल जो है नृत्य है उसका जो है पुराना नाम सादिर था। और भरतनाट्यम कहाँ का जो है शास्त्रीय नृत्य है? तो वो है तमिलनाडु का है। अगर पूछ ले तो कुचिपुड़ी कहाँ है? तो ये एपी लिख दे रहे, आंध्र प्रदेश का है। मोहिनी अट्टम कहाँ का है? तो केरल में ज़्यादा होता है। कथक उत्तर भारत में खास करके उत्तर प्रदेश में ये यूज होता है। और अगर कथकली कहा जाए तो वो भी केरल में ही होता है। मणिपुरी में होता है। ओडिसी उड़ीसा में होता है। तो इस तरीके से ये जो हमारे कुछ प्रमुख शास्त्रीय नृत्य हैं उनके बारे में हम लोग जान भी लिए कि कौन सा कहाँ पे होता है। ये कई बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इससे रिलेटेड, तो इसका आपको ध्यान रहना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में किस राज्य में अनुसूचित जाति की संख्या 0 है? तो अनुसूचित जाति की संख्या 0 जो है नागालैंड में, क्योंकि नागालैंड में सबसे ज़्यादा अनुसूचित जनजाति रहती है। वहाँ पे लगभग 90% जो जनसंख्या है अनुसूचित जनजातियों की है परसेंटेज में।
तो और यहाँ पे अनुसूचित जाति की संख्या 0 मानी गई है लगभग नगण्य। तो ये ऑप्शन सही होगा। अगला देखते, 1 डिग्री देशांतर की सर्वाधिक दूरी कहाँ पे है? तो जैसे ये हमारा पृथ्वी है, देशांतर रेखाएं ये रेखाएं होती हैं, ऐसे ऐसे जो रेखाएं बनी होती हैं ये देशांतर रेखाएं हैं, ग्लोब में आप लोग देखे होंगे। तो ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि जैसे ये कर्क रेखा है, ये विषुवत रेखा है, ठीक है, मकर रेखा है, तो यहाँ पे एक रेखा और इन दूसरी रेखा के बीच में सबसे ज़्यादा दूरी कहाँ होगी? तो इसमें आसानी से देख सकते हैं विषुवत रेखा पर सबसे ज़्यादा दूरी होगी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? विषुवत रेखा पर 1 डिग्री का अगर देशांतर का डिफरेंस आए तो सबसे ज़्यादा दूरी विषुवत रेखा पर बनाएगा। अगला देखते हैं, नई राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति किस देश ने जारी की? अभी हाल में ही संयुक्त राज्य अमेरिका ने जो है अपनी नई राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति तैयार की है, जिसे उन्होंने पेश भी किया है। तो ये इसका आंसर सही यही होगा। अगला देखते हैं, T20 वर्ल्ड कप 2022 के प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट रहे। तो ये जानते हैं कि भारत देश में सेमीफाइनल में हम लोग हार गए थे इंग्लैंड के द्वारा, और इंग्लैंड के ही प्लेयर हैं सैम करन, जिनको फाइनल में मैन ऑफ द मैच भी मिला था और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट भी सैम करन रहे हैं। तो आज का ये सेशन कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ कि यह ज्ञान आपको बूस्ट किया होगा। तो इसको आप अपने मित्रों के साथ साझा कर सकते हैं, इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि नित्य नए ज्ञान आपको मिलते रहें। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में। जय हिंद, जय भारत।